हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का आज की इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम दंड प्रक्रिया संहिता की क्लास करा रहे थे जिसमें मैंने आपको कई सारी चीज़ें दंड प्रक्रिया से सही रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हों तो देख लीजिएगा, आई बटन में आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर आपको आई बटन दिख जाएगा जहाँ पर आपको ये सारी सीपीसी की जितनी भी क्लास सीआरपीसी की जितनी क्लासेस हम करा चुके हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो हम बात करने वाले हैं आज सेक्शन 2 के थोड़े इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ कि किस तरीके से आपको ये सारी डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि डेफिनेशन वाले पार्ट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि अगर आप एक वकील हैं, आप अगर लॉ के स्टूडेंट हैं या विधि की प्रिपरेशन कर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल डेफिनेशन कितनी है, नंबर ऑफ डेफिनेशन कितनी है। तो करीबन करीबन सीआरपीसी में हम 26 डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब उनको सीक्वेंस में याद करना भी अपने आप में एक सरदर्द हो जाता है। होता क्या है कि कोई कभी हमें सीक्वेंस याद नहीं होता तो कभी हमें डेफिनेशन के अंदर का हिस्सा पार्ट याद नहीं होता। तो देखिए, डेफिनेशन से रिलेटेड तो मैं एक एक आपको वीडियो दे ही रही हूँ, 2 2 3 3 4 4 मिनट के। थोड़ा उस पे ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो भी बनाए हुए हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं पूरा ट्रिक के साथ में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। साथ ही साथ मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, यदि आप हमसे पर्सनली लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमें नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा आपको। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अभी क्विज का सेट किया है 8 बजे से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज रहेगी, जो स्टूडेंट बिहार की, छत्तीसगढ़ की और एमपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। अपना अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आपको ज्वाइन करने में आसानी हो। और नहीं तो आप कम्युनिटी टैब में जाएंगे, इस चैनल की कम्युनिटी टैब में भी आपको वहाँ पर उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं ट्रिक्स को। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, कोई ऐसी बड़ी ट्रिक नहीं है, लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज समझने वाली है। क्या समझने वाली है कि हमारे जो सेक्शंस हैं वो 1 2 3 में ना बट के ABCD में बटे हुए हैं, यानी कि 2 का A, 2 का B, 2 का सब क्लॉज C, 2 का सब क्लॉज D, इन सब में डेफिनेशंस दे रखी हैं। जैसे यहाँ पर अब देखिए, पहले कॉलम में मैंने लिखा हुआ है सेक्शन 2, यानी कि डेफिनेशन वाला पार्ट कहाँ है, सेक्शन 2 में है। दूसरे कॉलम में मैंने ट्रिक लगा रखी है। ट्रिक में हम अभी बताएंगे इसको बहुत अच्छे से कि क्या मैंने ट्रिक लगाई है इसके ऊपर। तीसरे में हमने डेफिनेशन का टाइटल लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको दोनों कॉलम मिलेंगे। चलिए पहले कॉलम से शुरू करते हैं। तो देखिए, एक तो ये याद रखिए, हमने करीबन 26 जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है, और ABCD करके हमारे पास Y तक ये डेफिनेशन है। WA करके एक डेफिनेशन और अलग से बनी है, उसको हम देखेंगे क्या है वो डेफिनेशन। और ट्रिक का क्या मतलब है, देखिए, जब हम अल्फाबेटिकली कोई भी डिक्शनरी देखते हैं या हमने कोई रोल नंबर, हमारे पहले स्कूल कॉलेजेस में जो भी रोल नंबर से स्टूडेंट बैठते थे उसी सीक्वेंस में इन सभी डेफिनेशंस को लिया गया है। अब देखिए, इनकी फर्स्ट वर्ड को देखिए, ये बी से शुरू है, ए से कोई डेफिनेशन नहीं है सीआरपीसी में, बी से है तो बेलेबल ऑफेंस, तो सी से है तो सी का तीनों सी एक साथ ले ली, फिर डी से नहीं है, ई से नहीं है, एच से है तो एच से हाई कोर्ट आ गया, फिर एच के बाद आई से है तो आई लिख दिया, आई के बाद जे से है तो जे, के एल एल से आ गया, फिर एम से है, एन से है, एन से है, फिर उसके बाद ओ से ऑफेंस, पी आ गया, पी के क्यू से कोई भी डेफिनेशन नहीं है, क्यू से नहीं है, आर से नहीं है, एस से आ गया, एस के बाद टी से कोई नहीं है, टी के बाद यू आ गया, यू से भी नहीं है, यू के बाद वी आता है तो वी से विक्टिम है, तो डब्ल्यू ए में विक्टिम की डेफिनेशन, डब्ल्यू के बाद में सॉरी विक्टिम, मतलब वी से विक्टिम, डब्ल्यू में वारंट। और ये जो सेक्शन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आपने ये समझ लिया कि ये किस सीक्वेंस में है। तो आप जो भी डेफिनेशन देखेंगे सीआरपीसी के अंदर वो इसी सीक्वेंस में है। हिंदी में तो देखिए बहुत, अब इंग्लिश में याद हो जाएगी तो आपको हिंदी में याद करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए पहली डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ए में है आपकी, बी का नाम है, बी ट्रिक लगा रखी है तो यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस, बी यानी कि बेलेबल ऑफेंस। तो देखो, आपको ए के साथ में बी आती है तो ए में बी पढ़नी है और बी में 3C ट्रिपल सी पढ़नी है। ट्रिपल सी में क्या है,
चार्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कंप्लेंट। ई में क्या है, ई में आपको एच पढ़ना है और हाई कोर्ट। आपको इस सीक्वेंस में चलना है। आप किस सीक्वेंस में चल रहे हैं, इस सीक्वेंस में। अब आपको ये याद रखना है कि कितनी बी, एक बी, तीन सी, एक एच, तीन आई, फिर जे, जे के नहीं है, एल एम एन, तो के नहीं है बीच में, ये याद रखना है। और के से कोई डेफिनेशन नहीं है, ये भी पता है आपको। के से कोई भी डेफिनेशन नहीं है भाई, सीआरपीसी आप जब पढ़ोगे तो कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ते हो ना के से। लेकिन एल से हम पढ़ते हैं लोकल जुडिक्शन, एम से हम पढ़ते हैं मेट्रोपॉलिटन, एन से हम पढ़ते हैं नॉन कॉग्निजेबल, एन से हम पढ़ते हैं नोटिफिकेशन। तो आपको क्या याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब देखो यहाँ पे डिक्शनरी वाली जो काउंट हो रहा है, एन ओ एन, एन ओ टी, यहाँ पे एन, एन के बाद क्या आता है, टी आता है। और अगला वाला जो ओ है, ओ में एफ आ रहा है, इसमें भी डबल एफ आ रहा है। इसमें ऑफेंस में ई पहले आता है, इसमें आई पहले बाद में आता है। तो ऑफेंस, ऑफिशियल, ऑफिस इंचार्ज, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं हम हिंदी में जमानती अपराध। जमानती अपराध को मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा होगा तो यहाँ आई बटन में उसको लिंक मैं कर दूंगी, आपको मिल जाएगा। अब ऐसी कुछ सेक्शंस हैं जिनको हम इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं रखते, सिर्फ याद करने की कैटेगरी में रखते हैं। बेलेबल ऑफेंस जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको किया हुआ है कि ये मैं आपने एक एक वीडियो बना के दे ही रही हूँ कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आरोप को परिभाषित कीजिए, ऐसा कभी नहीं आएगा। लेकिन जमानती अपराध क्या है ये जरूर पूछ लिया जाएगा। संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है, इनमें दो दो नंबर, तीन तीन नंबर की टिप्पणी लिखने को आ जाती हैं। तो ये विशेषकर ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें कोई नहीं बताता है। जो एग्जाम दे के आता है, जिसने एग्जाम फेस किए होते हैं, वही बता पाएगा कि कितने एग्जाम आपको इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं जो नंबर ओरिएंटेड होती हैं, आप नंबर आपको दिला सकती हैं यहाँ से। चार्ज क्या है, चार्ज को हम बोलते हैं आरोप हिंदी में। आरोप में एक से अधिक शीर्ष के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति आता है वह आरोप माना जाता है। आरोप कौन से आरोप, जो आईपीसी में दिए हुए हैं। आईपीसी में सारी चीजें हमें बताई गई है ना, ये वाला बात, ये अपराध करोगे तो आपको ये अपराध से दंडित किया जाएगा, ये अपराध करोगे तो ये, तो वही है, उसी की बात हो रही है। आरोप, आरोप जो व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है, एक से अधिक भी लगाया जा सकता है, एक भी लगाया जा सकता है, और एक तो आज तक मैंने नहीं देखा है, लेकिन एक से अधिक अपराध आरोप लगाए देखे हुए हैं। सी मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस, सी मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख लीजिए। फिर डी, 2D के अंदर आती है कंप्लेंट। 2D के अंदर आती है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवाद। परिवाद के ऊपर भी बहुत अच्छी डेफिनेशन मैंने बनाई, बहुत मतलब अच्छे से डिफाइन किया हुआ है मैंने, इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। ई में आता है एच, एच मतलब हाई कोर्ट। ई में आता है एच, एच मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय से कौन सा न्यायालय, ऐसा न्यायालय जो राज्य के भीतर आता है, यानी कि राज्यों के पास क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है। और ऐसे संघ राज्यों के क्षेत्र के संबंध में कोई राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारता की विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय होता है, राइट। और तीसरा इसका जो सब क्लॉज डी के, ई के सब क्लॉज 1 2 3 दे रखे हैं। पहले में तो दे रखा है राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित विधि द्वारा स्थापित, या विधि द्वारा जो स्थापित होते हैं उसको हम उच्च न्यायालय कहते हैं, उसको हम उच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, अन्य संघ राज्य क्षेत्र मतलब संघ भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय, राइट। तो उससे रिलेटेड ये डी वाला, यानी इसको हम अच्छे से देखेंगे। हाई कोर्ट को बहुत अच्छे से आपको मैं बताने वाली हूँ, अभी इतना मत फिक्र मत कीजिए कि मैम इतनी जल्दी जल्दी बता के फ्री हो रही हैं। एफ में आई को पढ़ना है, आई में मतलब इंडिया, एफ में आई इंडिया, जी में आई इंक्वायरी, एच में आई इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए एफ जी एच, एफ जी एच में 3 आई पढ़नी है। एफ में आई इंडिया, जी में आई इंक्वायरी, एच में आई इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। आई में आता है जे, यानी जे में जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। जे में एल आता है, जे में एल आ गया लोकल जुडिक्शन हो गया। के में हो गया एम मेट्रोपॉलिटन, एल में हो गया एन नॉन कॉग्निजेबल, एम में हो गया एन नोटिफिकेशन।
अब आते हैं फिर नेक्स्ट में दो हमें ओ पढ़ने हैं। एन के पहले ओ आता है, तो ओ से आपको याद रहेगा ओ, एन के बाद क्या आता है ओ, तो एन और ओ में हमें दो ओ याद रखने हैं। कौन से? ऑफेंस, ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज। पी का मतलब, पी मतलब प्लेस। अब यहाँ तो पी से कोई याद ही नहीं रखना, पी मतलब प्लेस। अब जैसे पी आएगा ना, तो आपको करीबन करीबन कितनी पी याद रखनी है? 6 पी याद रखनी है। पी आते ही आपको याद रखना है पी, हमें 6 पी याद रखनी है। पी में प्लेस, क्यू में प्लीडर, आर में पुलिस रिपोर्ट, एस में पुलिस स्टेशन, टी में प्रिस्क्राइब्ड, यू में पब्लिक। अब देखिए यहाँ पे हमने 6 पी पढ़ी है, पी को खत्म करते हैं हम वी के ऊपर, यू के ऊपर। तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे? पी क्यू आर एस टी, तो और यू तक हम याद रखेंगे। 6 पी। प्लेस, प्लीडर, पब्लिक रिपोर्ट, पब्लिक पुलिस स्टेशन, प्रिस्क्राइब्ड, पब्लिक। अब यहाँ पे ये 6 पी याद हो गई, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा कि पी हमें ज्यादा याद रखनी है। यू का मतलब होता है यू का हो गया, वी का हो गया एस, वी का हो गया एस। वी के बाद क्या आता है? एस। वी के बाद क्या होगा यहाँ पे? एस। सब डिवीजन, डब्ल्यू में एस, फिर डब्ल्यू में एस याद रखना है। समन केस क्या होते हैं वो याद रखना है। अब देखिए एक धारा जोड़ी गई है डब्ल्यू ए। यहाँ पे ये संशोधन के द्वारा डब्ल्यू ए संशोधन हुआ था, 1978 का ये संशोधन है। इसमें ये अंतर स्थापित की गई है। पहले विक्टिम की डेफिनेशन कहीं नहीं थी, तो डब्ल्यू ए विक्टिम की डेफिनेशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने अभी बिहार जुडिशरी का एक पेपर सॉल्व कर रही थी, उसमें विक्टिम को जो है डिफाइन किया गया था। ये बात पूछी गई थी कि कब इसको जोड़ा गया है। और एक्स में आ जाते हैं डब्ल्यू। एक्स में मतलब डब्ल्यू यानी वारंट, एक्स मतलब वारंट। अब जहाँ पे वारंट होगा यहाँ क्रॉस लगा होगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक्स मतलब एक्स लिखा है क्रॉस से, तो क्रॉस कहाँ लगा होता है? जहाँ वारंट पे, किसी व्यक्ति के नाम पे अगर वारंट जारी होगा तो उसे डर लगेगा कि अच्छा लगेगा, अरे हाँ मुझे पुलिस पकड़ने आ रही है। ठीक है। वाई मतलब वाई डैश है, वाई की मेरी कोई ट्रिक नहीं लगाई है। इसका मतलब है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में जितने सीआरपीसी में दे दिए उन शब्दों से मतलब तो यहाँ है ही है। साथ ही साथ में जो हम अभी सीआरपीसी में जो चीज पढ़ेंगे वो चीज आपको आईपीसी से उठानी है। आईपीसी के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, ऐसे जो पद हैं जो आईपीसी में दे रखे हैं जो यहाँ परिभाषित नहीं है और सीआरपीसी में देखने को मिल जाएंगे। तो क्या कहते हैं, वो आपको आईपीसी में यहाँ से रीड कर लेने हैं। सो आज की क्लास में यही फिनिश करती हूँ। समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट करें, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।